Hello everyone, I hope you all are doing good. तो I welcome you all for the new video. तो आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर कोई इंडिया के बेस्ट मेडिकल इंस्टीट्यूट दैट इज़ PGIMER चंडीगढ़ में स्टडी करना चाहता है, सो दिस इज़ द टाइम, क्योंकि जुलाई सेशन के लिए जो डिफरेंट कोर्सेज PGI ऑफ़र करता है उसके लिए नोटिफिकेशन आ गई हुई है। तो अगर आप पीजीआई में पढ़ना चाहते हो और आप जानना चाहते हो कि कौन कौन से कोर्सेज़ पीजीआई ऑफ़र करता है और एग्ज़ाम कब है, उन कोर्सेज़ का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, पेपर कैसा होगा, अगर इसके बारे में अगर आपको जानकारी लेनी है तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। एंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि आप ये मैक्सिमम शेयर करें इस वीडियो को, ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके और समवन कैन बी बेनिफिटेड फ्रॉम इट एंड इट कैन चेंज समवन होल करियर। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको गूगल पे जाके सर्च करना है PGIMER.edu.in। तो आप पीजीआई की मेन वेबसाइट पे पहुंच जाओगे, जो फर्स्ट लिंक ओपन होगा आपको उसको क्लिक कर लेना है। तो उसके बाद कुछ एक ऐसी स्क्रीन आपके सामने आएगी। इसमें आपको जो स्टूडेंट वाला कॉर्नर है बेसिकली उस पर जाना है। अगर आप स्टूडेंट वाले कॉर्नर पे क्लिक करोगे तो ऐसे इन्फो फॉर कैंडिडेट्स क्लिक होगा, आपको उस पर क्लिक करना है। तो आपको एक ऐसी विंडो दिखेगी। तो इसमें आप देख सकते हैं जो अप्रैल 16 की नोटिफिकेशन है, अप्रैल 16 2024। तो इसमें MPH के लिए, MSc MLT कोर्सेज़ के लिए, PhD एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए, हाउस जॉब एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, ये सारी डिफरेंट कोर्सेज़ के लिए आपको एप्लीकेशन लिंक मिल जाएगा। तो आप जिस भी कोर्स में इंटरेस्टेड हैं आप उसके लिए क्लिक कर सकते हैं और रजिस्टर कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में बेसिकली आपको MSc से रिलेटेड कोर्सेज़ के लिए एक्सप्लेन करूँगा कि क्या क्या कौन कौन से कोर्सेज़ हैं और क्या क्या स्कोप है उसका। सो अगर आप तो इसके लिए आपको बेसिकली एप्लीकेशन फॉर्म लिंक फॉर MSc इसको क्लिक कर लेना है। अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो आप एक ऐसी विंडो में जाएंगे। तो इसमें आपको क्लिक हेयर टू अप्लाई, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करना है आपको। उसके बाद आपकी विंडो खुल जाएगी। तो विंडो रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर MSc MLT एंट्रेंस एग्जामिनेशन जुलाई सेशन। तो इसमें आपको बेसिकली एक यूज़र आईडी और पासवर्ड जनरेट होगा। यूज़र और आईडी और पासवर्ड जनरेट करने के लिए आपको नाम, डेट ऑफ बर्थ एंड मोबाइल नंबर और एक ईमेल एड्रेस, ये चीज़ें चाहिए होंगी। तो नीचे जर्नल लिंक्स हैं, इसमें प्रोस्पेक्टस, इंस्ट्रक्शन टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म, FAQ, डाउनलोड फॉर्म। इफ़ यू हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड तो लॉगिन यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम रजिस्टर कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे जाना है टू रजिस्टर और क्लिक करेंगे तो एक विंडो पॉपअप होगी। तो इसमें वो बेसिकली आपको इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन देगा कि कौन से ब्राउज़र में आप कर सकते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन और जो कंपलसरी इंस्ट्रक्शंस हैं वो आप देख सकते हैं। द मेन थिंग्स आर एप्लीकेंट नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, एड्रेस, दीज थिंग्स। इसके बाद आप अगर रजिस्टर करना चाहते हैं तो अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस कंफर्म करके यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। तो ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है। आपको एक यूज़र नेम और पासवर्ड मिल जाएगा तो उसके थ्रू आप रजिस्टर कर सकते हैं। अब हम आते हैं बेसिकली कि प्रोस्पेक्टस में क्या था, कि कौन कौन से कोर्सेज़ हैं कि और क्या सीटें हैं, क्या पैटर्न रहेगा। तो विल गो थ्रू वन बाय वन। तो स्टार्ट डेट ऑफ फिलिंग द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो डेट है वो 16/4/2024 है। तो आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब ऑलरेडी 23 हो गई है। तो एप्लीकेशन फॉर्म क्लोजेज 6/5 को एंड करेक्शन विंडो 10/5 है। कुछ माइनर करेक्शन आप कर सकते हैं, बट फीस जमा और ऑनलाइन सबमिशन की लास्ट डेट 6/5 ही है। और जो आपका टेस्ट होना है वो 23/5 को होना है। आज 23/4 है तो आपके पास एक महीना है प्रिपरेशन के लिए। एंड एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट इज़ 3/6। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट डेट्स, यू हैव टू कीप इन माइंड। जो फॉर्म क्लोज की लास्ट डेट है वो 6/5 है
और टेस्ट 23/5 को है और रिज़ल्ट एक्सपेक्टेड है 3/6 को। नेक्स्ट फ़ीस के ऊपर आ जाते हैं। SC ST के लिए अगर फॉर्म आप फिल करना है तो 1200 रुपये है और जनरल के लिए 1500 रुपये और PWBD के लिए फ़ीस एग्जेम्प्टेड है। नेक्स्ट दीज आर द डिफरेंट MSc कोर्सेज विच PGI इज़ ऑफरिंग। ये ऊपर वाले जो 9 कोर्स हैं ये सभी के लिए हैं और जो नीचे वाले सारे कोर्सेज हैं दीज आर फॉर स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स ओनली। तो इन 9 में बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, एनाटॉमी, रेस्पिरेटरी केयर, एनेस्थीसिया, MSc MLT, मेडिकल बायोफिजिक्स, स्टेम सेल एंड ट्रांसलेशन मेडिसिन एंड न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजी। मेरा पर्सनल इंटरेस्ट न्यूक्लियर मेडिसिन में है बट मैं ब्रीफली बाकियों को भी कवर करूँगा। तो ये इनकी क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स हैं डिफरेंट कोर्सेज के लिए। तो मोस्टली BSc मेडिकल, नॉन मेडिकल ये वाले एलिजिबल हैं। डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट किस में है। तो आप इसको डिटेल में गो थ्रू हो सकते हैं। मैं ब्रीफली बता देता हूँ। जैसे MSc बायोकेमिस्ट्री में BSc ऑनर्स एंड BSc विद एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री ये वाले MSc बायोकेमिस्ट्री का पेपर भर सकते हैं। MSc फार्माकोलॉजी के लिए भी MBBS पास्ड और इट्स इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन या BSc इन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री टेकन टुगेदर या B फार्मा फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। सिमिलरली फॉर एनाटॉमी के लिए भी अगर आप MSc एनाटॉमी करना चाहते हैं तो यू कैन गो थ्रू दिस। MSc रेस्पिरेटरी केयर के लिए भी अलग अलग है, फॉर स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स के लिए अलग। और जो अगर आप वैसे BSc इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी की हुई है या BSc नर्सिंग या BSc मेडिकल और बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी की हुई है तो आप इसमें भी एडमिशन ले सकते हैं। MSc एनेस्थीसिया फॉर ये सिर्फ स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स के लिए है। ये नॉर्मल BSc जिन्होंने किया है उनके लिए नहीं है। MSc MLT इसमें BSc नॉर्मल BSc या BSc इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी वो एलिजिबल है इसको देने के लिए। MSc मेडिकल बायोफिजिक्स के लिए, MSc इन स्टेम सेल एंड ट्रांसलेशन मेडिसिन के लिए। बेसिकली जिसमें आपका इंटरेस्ट है आप एक बारी उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ध्यान से पढ़ सकते हैं कि आप एलिजिबल भी हैं कि नहीं है। मोस्टली BSc मेडिकल और नॉन मेडिकल वाले एलिजिबल बन रहे हैं। कमिंग टू MSc न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजी के लिए आपको BSc न्यूक्लियर मेडिसिन या फिजिक्स या बायोफिजिक्स में या BSc विद फिजिक्स एंड केमिस्ट्री नॉन मेडिकल स्ट्रीम और मेडिकल स्ट्रीम में अगर आपने केमिस्ट्री एंड जूलॉजी ली हुई है तो नॉन मेडिकल वाले भी मेडिकल वाले भी दोनों इसको भर सकते हैं। बट ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। नॉन मेडिकल में आपके पास फिजिक्स एंड केमिस्ट्री होना चाहिए और मेडिकल में आपके पास केमिस्ट्री एंड जूलॉजी होना चाहिए। पहले रेडियोलॉजी वाले भी अलाउड थे बट अभी वो अलाउड नहीं है। अभी सिर्फ अगर आप न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। ओपन यूनिवर्सिटी और कोरस्पॉन्डेंस के थ्रू अगर BSc की हुई है तो आप इस न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजी में एडमिशन नहीं ले सकते। अगला इंपॉर्टेंट पैरामीटर नंबर ऑफ सीट्स। तो आप देख सकते हैं कि बायोकेमिस्ट्री में टोटल सीट्स हैं 8, जनरल की 4 एंड रिस्पेक्टिवली फॉर कैटेगरीज। फार्माकोलॉजी में 10, एनाटॉमी में 2, रेस्पिरेटरी केयर में 2, एनेस्थीसिया में 1, MLT में 2, मेडिकल बायोफिजिक्स में 6, स्टेम सेल में 4, न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजी में 8। इससे पहले ये 6 थी, 2 एडिशन हुई हैं। तो ये टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं जिसके लिए आपको कम्पीट करना है। नेक्स्ट सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा। इट विल बी ए कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस टेस्ट जो MCQ बेस्ड होगा और डेट आपको मैंने बता दी है 23 मई है। आफ्टरनून शिफ्ट में पेपर होगा। या तो पेपर 90 नंबर का होगा, 90 मिनट, या तो पेपर 90 मिनट का होगा या पेपर 60 मिनट्स का होगा। तो कुछ कोर्सेज के लिए ये 90 मिनट्स का रहेगा, जैसे MSc बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, एनाटॉमी और मेडिकल बायोफिजिक्स के लिए ये 90 मिनट का रहेगा और बाकी सारे जो MSc MLT कोर्सेज हैं उनके लिए 60 मिनट्स का रहेगा। तो टाइमिंग 9 to 10 या 9 to 10:30 रहेगी। जो एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ कहाँ रहेंगे, चंडीगढ़ में सेंटर बनेगा, दिल्ली, अम्बाला, अमृतसर और कांगड़ा में बनेगा। तो ये उसके बाद बायोकेमिस्ट्री में जैसे पेपर का टाइमिंग 90 मिनट है तो इसमें 100 MCQs क्वेश्चन आएंगे और PGI वालों ने स्पेसिफाई भी किया है कि अगर आप MSc बायोकेमिस्ट्री में एडमिशन लेना चाहते हैं जो क्वेश्चन आएगा उसका पैटर्न भी बताया कि इस सब्जेक्ट में से इस टॉपिक में से इतने नंबर का आएगा, इस टॉपिक में से इतने नंबर का आएगा और यूजुअली PGI इसे फॉलो करता है। फार्माकोलॉजी के लिए भी 90 मिनट का है, 100 MCQs हैं। एनाटॉमी के भी 100 मिनट्स का है, रेस्पिरेटरी केयर 50, एनेस्थीसिया 50, ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन 50 एंड इनके जो क्वेश्चंस हैं वो रिलेटेड टू द रिस्पेक्टिव फील्ड हैं। स्टेम सेल एंड ट्रांसलेशन मेडिसिन
इसका भी इन्होंने डिफाइन किया हुआ है। 60 मिनट का पेपर है और कोरस्पॉन्डिंग जो सब्जेक्ट्स हैं जिससे पेपर आएगा वो बताया हुआ है। एमएससी न्यूक्लियर मेडिसिन में भी सब्जेक्ट क्वेश्चंस रिलेटेड टू देयर सब्जेक्टिव फील्ड, और ये 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हाँ, पेपर में नेगेटिव मार्किंग होगी। तो जो 50 MCQs हैं, सपोज मैं न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजी की बात करूं, अगर 50 MCQs हैं तो टोटल मार्क्स कितने होंगे? 100, और जो नेगेटिव मार्किंग है वो 0.5 की होगी, मतलब 50% नेगेटिव मार्किंग है। इसका आपको ध्यान रखना है खास। और जो एमएससी बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, एनाटॉमी और मेडिकल बायोफिजिक्स है, इनके जो 100 MCQs हैं वो 100 मार्क्स के होंगे, और इसमें जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/4 है, 0.25। तो आप जिस कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको देखना है कि नेगेटिव मार्किंग कितनी है, क्योंकि कट ऑफ जो है वो उसकी हाई जाती है। वो हम आने वाली स्लाइड में डिस्कस करेंगे कि कितनी कट ऑफ किस कोर्स के लिए है। तो जो 50 MCQs क्वेश्चन है वो 2 नंबर के हैं, ओवरऑल मार्क्स 100 ही है, चाहे कोई भी कोर्स है। तो आप ध्यान से देख लेना आप जिस कोर्स में एडमिशन ले रहे हो कि आपको कितने MCQs आने हैं और उसका नेगेटिव मार्क कितना है। एक में कुछ कोर्सेज में 0.5 है, कुछ कोर्सेज में 0.025 है, दैट मीन्स 50% और 1/4। अब मेरिट लिस्ट एंड मिनिमम कट ऑफ परसेंट, जितने भी मास्टर ऑफ साइंस कोर्सेज हैं उन सभी में जर्नल और जो स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट है उनके लिए जो मिनिमम कट ऑफ है वो 50th परसेंटेज है। 50th परसेंटेज का यहाँ पे मतलब है 50%। अगर 100 मार्क्स का पेपर है तो अगर आपके नंबर, अगर आप जनरल में हो 49 है तो आप क्वालिफाई ही नहीं कर रहे हो, तो वो सीट वेकेंट ही रह जाएगी। तो आपको मिनिमम 50.1 नंबर तो लेने ही है। उसके बाद जिसके भी जितने ज़्यादा नंबर होंगे उस हिसाब से वो मेरिट में नाम बनेगा। बट पीजीआई का एंट्रेंस एग्ज़ाम टफ होता है, इसमें मिनिमम कट ऑफ है, तो 50% मिनिमम कट ऑफ है। तो आपको 50 से ऊपर नंबर तो लेने ही है अगर आप जनरल में हो। अगर कैटेगरी में हो तो 5% की रिलैक्सेशन है। और स्पॉन्सर्ड और डेप्यूटेड कोर्सेज जिसमें स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट एडमिशन ले रहे हैं जो एमएससी एमएलटी कोर्सेज है उसमें भी सेम 50% है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको नेगेटिव मार्किंग का भी ध्यान रखना है। 0.5 50% नेगेटिव मार्किंग है, और आपकी जो मिनिमम कट ऑफ है वो भी 50% है। 100 मार्क्स का पेपर होगा आपका, तो आपको 50.1 मार्क्स चाहिए ही चाहिए। तो ये मैं नटशेल में सारी चीज़ें बता सकता हूँ। सीबीटी टेस्ट होगा या 60 मिनट का पेपर होगा या 90 मिनट का। जो पेपर है 23 मई को होगा, एक ही शिफ्ट में है और डिफरेंट सेंटर्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो अगर आपको न्यूक्लियर मेडिसिन से रिलेटेड कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई कैन गाइड यू रिगार्डिंग दैट, क्योंकि उसमें मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है। बाकी आप डिटेल्ड मैंने ऑलमोस्ट सबको आपको बता दिया है। उनके सब्जेक्ट्स जो है वो वहाँ पे लिखे हुए हैं कि पेपर कैसा आएगा। और फीस एंड ड्यूज़, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है कि अगर सपोज आपकी एडमिशन होगी तो आपकी फ़ीस कितनी रहेगी। तो आप देख सकते हैं इट इज़ मिनिमल, अराउंड 3,000 रुपये फ़ीस है एनुअल, और ये 2 साल के कोर्स हैं सारे। तो अगर आप प्राइवेट में ये कोर्स करने जा रहे हैं तो 5 से 6 लाख रुपए फीस है, और यहाँ पे सिर्फ 3,000 रुपये फीस है। तो सीट्स कम है बट यू हैव टू कम्पीट विद द बेस्ट। अगर आप एडमिशन आपकी हो जाती है किसी भी कोर्स में तो पीजीआई सबसे अच्छी है पढ़ने वाली जगह। और फीस का डिफरेंस तो आप खुद ही देख रहे हैं कि सिर्फ कहाँ 3 से 4,000 रुपये और कहाँ 5 से 6 लाख रुपये जो फीस है। तो I hope everyone, I hope this video was informative for you. Kindly share with everyone, and also like the video and subscribe my channel, so in future you can also get benefited from the videos regarding PGI and education. Thank you.